कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, हक और सदाकत की आवाज बुलंद करने पर वॉइस न्यूज की टीम पर बेईमाना तशद्दुद। एमएम आलम रोड पर वाक़िया कैफे में सरेआम शीशे की फरोख्त पर सवाल उठाना सहाफियों के लिए सजा बन गया। प्रोग्राम सवाल है कि होस्ट जवेद चौधरी समेत बाकी टीम पर इंतजामिया की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग, कैफे को ताला लगाकर इंतजामिया फरार। नवाज शरीफ वो आर्मी चीफ लगाना चाहता है जो मुझे नाअहल करे। मुसल्लह अफवाज के सरबराह की तैनाती चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरह होनी चाहिए। नवाज शरीफ के केसेस खत्म करें और फिर इसे इक़्तिदार में लाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सीनियर सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुक़दमे से मुतालिक मंसूबे पर तनकीद। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पीपल्स पार्टी और मजबूर कौमी मूवमेंट मिलकर इंतखाबात मुलतवी कराते हैं। पहले भी और अब भी खदशा है कि इंतखाबात मुलतवी करने का बहाना बनाया जाए। रावलपिंडी में धरना होगा या जलसा, इमरान खान हुकूमत का बड़ा सरप्राइज देने को तैयार। कप्तान ने सरप्राइज के लिए सियासी कार्ड सीने से लगा लिए। आर्मी चीफ की तकर्री के ज़मन में सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। वाज़ेह कर दूं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो भी कदम उठाएंगे इन्हें इमरान खान मुकम्मल हमायत हासिल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर नायब सदर चौधरी फवाद हुसैन का ट्विटर पर आर्मी चीफ की तकर्री से मुतल्लिक सदर मुमलिकत की फैसले पर इत्तेहादी होने की यकीन दहानी। नैब ने तोशाखाना केस में इमरान खान समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई का इंडिया दे दिया। शहजाद अकबर, जुल्फिकार बुखारी और दीगर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए जाने का इम्कान। सस्ता आरामदेह सफर फलाही जना के कौमी असम्बली में भी चर्चे। इजलास में JUIFA के रुकन असम्बली आलिया कामरान ने कहा कि फलाही जना के आने से एयरलाइन किरायों में नुमाया कमी देखने में आई, सर्विस को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। जबकि साद रफीक ने कहा कि नई एयरलाइन का आना अच्छा इक़दाम है, किराया भी कम है, जहाज भी अच्छे हैं। नई एयरलाइन ने आपका मकसद पूरा कर दिया। अब किसी की निजी जिंदगी की खुफिया ऑडियो और वीडियो बनाना नामुमकिन। बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 में अतानवी कंपनी की जानिब से खसूसी जैमर्स मुतारिफ करवा दिए गए। अतानवी कंपनी अपने जदीद साइबर सिक्योरिटी आलात, मोबाइल जैमर्स और माइक्रोचिप की खुफिया रिकॉर्डिंग की फ्रीक्वेंसी जैम करने वाली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ट्रांसफर करने की ख्वाहिशमंद। कोरोना की परवाज बिलाखिर थमने लगी। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 25 नए केसेस रिपोर्ट, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 3630 हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने साल 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पे आ गया। स्याह रात जिंदगी भी स्याह कर गई। बलोचिस्तान के शहर खारान में जुमेरात और जुमे के दिन दरमियानी शब घर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। लाशों और जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बॉलीवुड पंजाबी फिल्मों की पहचान मिस ड्रीम गर्ल और हेमा मालिनी के नाम से जाने जाने वाली नामवर अदाकारा दिलजीत कौर 69 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। हेमा मालिनी ने अपनी पहली फिल्म सपनों के सौदागर में मरकजी किरदार अदा करके अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। दाग, पुत जट्टां दे, रूप, शकीना दा, लाजो, वेरी जट और जग्गा दा, ये तमाम उनकी मुंह बोलता सबूत हैं। अपने कैरियर में इन्हें 11 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड, फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और भारतीय हुकूमत की जानिब से पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। कीनिया में शदीद खुश्कसाली से सैकड़ों कीमती जानें हलाक। खुश्कसाली से अब तक 205 हाथी, 512 दरिंदे,
381 ज़ेबरा, 12 ज़राफ़े और 51 जंगली भैंसें लुकमा अजल बन गई। मुल्क के मुकामी मुजाहिरीन का आलमी सतह पर फौरी इमदाद का ऐलान। पायलट और अमले की मदद से मोबाइल वापस, फिजाई मुसाफिर तक पहुंच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं खदीजा हफीज और मैं हूं फहद करीम। आगाज करेंगे कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। MM आलम रोड पर वाक़े कैफे में शीशे की फरोख्त पर सवाल उठाना सहाफ़ियों के लिए सदा बन गया। वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल है कि होस्ट समेत बाकी टीम पर तशद्दुद और अंधाधुंध फायरिंग की गई है। इस बारे से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फयाज सुल्तान की इस रिपोर्ट में। वॉइस न्यूज़ की टीम पर शीशा माफिया का बेईमाना तशद्दुद। वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल है कि एंकर जुरेज चौधरी और उनकी टीम ने जब शीशा माफिया को बेनकाब करने की कोशिश की तो लाहौर के MM आलम रोड पर वाक़े कैफे मालिक ने आपे से बाहर होते हुए जुरेज चौधरी और उनकी टीम को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं लॉयर हूँ, क्या कह रहे हो तुम इधर? बदमाशी कर रहे थे? आपने देखा है कि ये देखिए, स्ट्रेट फायर किए, मोबाइल फोन छीन लिए, कैमरे तोड़ दिए और उनके दीगर सामान को नुकसान पहुंचाया। जुरेज की हालत गैर होने पर उन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े पर सहाफ़ी बरादरी में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। इसके बाद सहाफ़ियों ने थाना गालिब मार्केट के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दी। हम नहीं मानते जुल्म का अज़ाब दे, हम नहीं मानते जुल्म का। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरे से मुतालिक आदाद शुमार शेयर किया। मौजूदा हुकूमत पर इसका इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान ने कहा कि 6 माह कबल पेशगोई कर दी थी कि तब्दीली सरकार हमारी कर्ज वापसी की सलाहियत नेस्त नाबूद कर देगी। 6 माह पहले ही बता दिया था कि तब्दीली सरकार हमारी मईशत को तबाह करके गड्ढे में उतार देगी। चेयरमैन PTI ने कहा कि 2 मुजरिम खानदान मईशत की तामीर में कभी संजीदा थे और ना ही इनमें इसकी सलाहियत थी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को RSS करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साद रफीक ने इमरान खान पर तंज करते हुए कहा कि आज जो कुछ झूठे महात्मा के साथ हो रहा है वो मुकफ़ात अमल है। उन पर फॉरेन फंडिंग भी साबित हो गई है और तोशाखाना से चोरी भी। इस दौरान वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने PTI को पाकिस्तान की RSS करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने नून लीग के वफ्द के हमरा आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान से रात गए अलग अलग मुलाकातें की हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत मुआशी सूरत हाल और PTI के लॉन्ग मार्च से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम भी मौलाना फजल रहमान तक पहुँचाया। बाद वज़ीर ख़जाना वक्त के हमरा जरदारी हाउस आया और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल, अहम तकर्री और तबादले दिलचस्प अमूर पर गौर किया गया। उनका कहना था कि इसहाक डार ने आसिफ अली जरदारी को नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। हुकूमती इत्तेहाद ने आइंदा दिनों होने वाली अहम तरीन तयनाती के हवाले से बाकायदा मुशावरत शुरू कर दी है। सस्ता, महफूज और आरामदेह सफर फ्लाई जना की पहचान बन गया। कौमी असेंबली में फ्लाई जना के धूम, अरकान पार्लियामेंट भी फ्लाई जना के गुन गाने लगे।
इजलास में JUIFA की रुकन असम्बली आलिया कामरान ने कहा कि फलाह जिना के आने से एयरलाइन किरायों में नुमायां कमी देखने में आई है। कंपटीशन में दीगर एयरलाइन ने भी किरायों में नुमायां कमी की और सर्विस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PIA समेत दीगर एयरलाइन बलूचिस्तान का किराया 26,000 था, जो कम होकर 16,000 तक आ गया। फलाह जिना के आने से एयरलाइन में कंपटीशन बढ़ना। राना इसहाक ने PIA की जानिब से लाहौर और इस्लामाबाद की परवाज़ें तवील अरसे बंद होने की शिकवा भी किया तो वज़ीर हवाबाजी फलाह जिना की तारीफ़ किए बना न रह सके। वज़ीर हवाबाजी साद रफ़ीक ने कहा कि नई एयरलाइन ने लाहौर से फ़्लाइट्स का आगाज़ कर दिया है। पंजाब के दारुल खलाफा लाहौर में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही स्मोक में भी इजाफा हो गया। लाहौर में गुज़श्ता हफ्ते होने वाली बारिश के बाद स्मोक में कुछ कमी वाक़या हुई थी, ताहम सर्दी और खुश्क मौसम बढ़ते ही स्मोक की सतह भी बुलंद होना शुरू हो गई और हर गुजरते दिन के साथ शहर में स्मोक में इजाफा हो रहा है। इन म्यूट एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज लाहौर की फ़िज़ा आलूदगी का इंडेक्स रेट 296 को छू रहा है, जिसने शहर को एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त कर दिया। स्मोक बढ़ने से गले, सीने और सांस के अमराज में इजाफा हो रहा है। बिलखुसूस दमा के मरीजों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में कमी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए रिपोर्ट केसेस की तादाद 25 रही। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना वायरस से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 30,630 है। NIH का कहना है कि मुल्क में कोविड-19 के मजमूई केसेस की तादाद 15,74,825 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की मजमूई तादाद 15,33,410 हो चुकी है। NIH का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 0.27% है। मुल्क भर के 631 अस्पतालों में कोरोना वायरस के 51 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। वैक्सीनेशन की सूरत हाल। मुल्क में अब तक 13,95,84,810 अफराद को वैक्सीनेशन डोज दी जा चुकी है। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया नाकदरी का शिकार है। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी डॉलर मजीद महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे महंगा होने के बाद 223 रुपये 25 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 222 रुपये 67 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पहले कारोबारी सेशन का इख्तिताम हो गया है, जिसमें कारोबार का मनफी रुझान रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 165 पॉइंट की कमी से 42,654 पर बंद हुआ। पहले सेशन में 11 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, जबकि कारोबार की मालियत 272 अरब रुपए रही। अमरीकी हमारे नुमाइंदगान की पहली खातून स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने रिपब्लिकन्स की जीत के बाद अपने ओहदे को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौर में अहम कानूनी साजी और 2 मुवाखरे हुए। उन्होंने 2019 और 2021 में साबिक रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के दौरान ऐवान की सदारत की। ऐवान नुमाइंदगान में नैन्सी पेलोसी के जगह डेमोक्रेट्स के न्यूयॉर्क में मुमकिना उम्मीदवार हकीम जेफरेज होंगे, जबकि रिपब्लिकन अपनी पार्टी से स्पीकर लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद सदर जो बाइडन को कानून साजी के मामलात में मुश्किलात का सामना होगा। 82 साल ओहदा छोड़ने का ऐलान तो किया, लेकिन ऐवान नुमाइंदगान से रिटायर न होने का भी फैसला सुनाया। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हमले का थ्रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। IG सिंध पुलिस के अफसर में DIG हैदराबाद और SSP जामशरा को लेटर अरसाल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सेवन शरीफ लाल शहबाज कलंदर के मज़ार से मुतालिक सिक्योरिटी थ्रेड अलर्ट है। खत में लिखा गया कि लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर दहशतगर्दी का खदशा है, जिस वजह से सिक्योरिटी इंतजाम मज़ीद सख्त करें। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस हिफाजती इंतजाम करे। आज सिंध पुलिस के लेटर में कहा गया है कि सिक्योरिटी के हवाले से लाल शहबाज कलंदर का मज़ार कैटेगरी A में शामिल है। हज़ारों ज़ायरीन मज़ार पर ज़ियारत के लिए आते हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। गैर मुल्की ज़ायरीन भी लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर आते हैं। मज़ार पर 111 पुलिस एहलकार तैनात थे, जो कम करके 93 किए गए। भारतीय पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में हेमा मालिनी के नाम से जाने जाने वाली नामवर अदाकारा दिलजीत कौर 69 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। पंजाबी अदाकारा नीलू बाजवा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिलजीत कौर के इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने अदाकारा दिलजीत कौर को
इंस्पिरेशन करार देते हुए कहा कि मुझे फ़ख्र है मैंने आपके साथ काम किया और बहुत कुछ सीखा। दिलजीत कौर को भारतीय पंजाब की फ़िल्म इंडस्ट्री में हेमा मालिनी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में अपने फ़न के जौहर दिखाए। नामवर भारतीय गुलकार मीका सिंह ने अदाकारा दिलजीत कौर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते कहा कि बहुत ही खूबसूरत अदाकारा और लेजेंड ऑफ पंजाब हमें यहाँ अधूरा छोड़ गई। दुआ है कि उनकी आखिरत बहुत अच्छी हो। सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अयूब साबिर 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रोफेसर अयूब साबिर ने अपनी ज़िंदगी में अल्लामा इकबाल पर 20 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। इन्हें 2006 में अल्लामा इकबाल अवार्ड से भी नवाजा गया। उनकी नमाज जनाजा कल दोपहर 3 बजे अदा की जाएगी। डॉक्टर 32 साल दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता रहे। उन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सदर शोबा इकबालियात के तौर पर भी फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्होंने कई कुतब तसनीफ़ भी की। उनकी इल्मी खिदमात पर उन्हें 2006 में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी और 2020 में सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। 2003 में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जानिब से उन्हें कौमी सदारती इकबाल अवार्ड भी अता किया गया। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी ने 34 साल से पानी के बिल की अदम अदायगी पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भारी भरकम बिल भेज दिया। वासा की जानिब से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भेजे गए मरासले में कहा गया है कि पहले से पानी का बिल अदा नहीं किया, जिसके वाजिबुल अदा रकम 81 लाख रुपए बनती है। मरासले में कहा गया है कि ये रकम सिर्फ नेशनल हॉकी स्टेडियम के 2 ट्यूबवेलों से इस्तेमाल किए गए पानी की मद में है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 1988 से पानी का बिल ही अदा नहीं किया। मरासले में वासा ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बड़ा डिफ़ॉल्टर करार देते हुए कहा कि 25 नवंबर तक अदायगियां ना की गईं तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। वासा हुकाम का कहना है कि वाजिबुल अदा रकम अदा ना की गई तो 25 नवंबर के बाद दोनों ट्यूबवेल सील कर दिए जाएंगे। वासा माली बहरान का शिकार है, फौरी अदायगियां की जाएं। सबसे पहले चांद पर जाने वाले खलाबाजों ने दावा किया है कि इस सफर के दौरान खलाई मखलूक ने उनका पीछा किया। दुनिया के 2 मशहूर खलाबाजों नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इसके साथ साथ बज़ एल्ड्रिन ने मुबैना तौर पर दावा किया है कि चांद की तरफ जाते हुए एक उड़ने वाली नामालूम चीज़ को देखा गया। 2005 में एक साइंस चैनल पर बात करते हुए एल्ड्रिन ने बताया था कि 1969 के अपोलो 11 मिशन के अमले ने खला में नामालूम चीज़ों को देखा था। ताहम दोनों में से किसी ने भी इन UFOs में खलाई मखलूक होने या ना होने के हवाले से कोई तस्दीकी बयान नहीं दिया। सिर्फ इतना ही बताया कि इनके मिशन के दौरान कुछ ऐसे UFOs मुशाहिदे में आए जिनकी शनाख्त नहीं की जा सकी। एल्ड्रिन ने कहा कि वहाँ कुछ चीज़ें इंतहाई नज़दीक थीं जिनका मुशाहिदा किया जा सकता था कि ये क्या हो सकता है। नाज़रीन, दुनिया में मुतादिद अजीब मकामात मौजूद हैं, मगर अमरीका और रूस की सरहद पर वाक़ 2 जज़ायर कुछ ज़्यादा ही दंग कर देने वाले हैं। वैसे तो दुनिया के नक्शे में अमेरिका और रूस एक दूसरे से बहुत दूर नजर आते हैं, मगर एक मुकाम पर उनकी सरहदें आपस में मिलती हैं। अबनाए बैरन के वुस्त में एक तरफ अमरीकी रियासत अलास्का जबकि दूसरी जानिब रूसी सरजमीन मौजूद है, मगर हैरान कुन तौर पर आमने सामने होने के बावजूद दोनों जज़ायर के वक्त में 21 घंटे का फ़र्क मौजूद है। बिग ड्यून में अगर जुम्मा हो तो दूसरी जानिब जुमेरात का दिन होता है, या लिटिल ड्यून में अगर 12 बजें तो बिग ड्यून में दूसरी रात 9 बज रहे होते हैं। अमरीकी खलाए इदारे नासा ने ओरायन कैप्सूल से बनाई गई ज़मीन की वीडियो जारी कर दी। ओरायन कैप्सूल और आज सुबह मशरक़ी मयारी वक्त मुताबिक 2 बजे आर्म्स अव्वल मिशन के साथ खला में रवाना किया गया। जिस रॉकेट से खला में दागा गया है वो अब तक ताकतवर तरीन रॉकेट भी है। ताकतवर तरीन रॉकेट निज़ाम का स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS का नाम दिया गया है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में कायम कैनेडी स्पेस सेंटर से इस $4 अरब की लागत से बनाए गए मिशन को रवाना किया गया। 24 सेकंड के क्लिप में देखा जा सकता है कि जैसे जैसे रॉकेट दूर जा रहा है जमीन छोटी होते जा रही है। कैलिफोर्निया हवाई अड्डे का अमला और तैयारी के पायलट की कोशिशों से मोबाइल वापस मुसाफिर तक पहुंच गया, जिसकी दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے لانگ بیچ ایئرپورٹ پر طیارے میں سوار ہوتے ہوئے مسافر کا موبائل فون گیٹ کے قریب گر گیا جو ایئرپورٹ عملے کو ملا۔ ایئرپورٹ عملے نے موبائل فون کو دیکھتے ہی طیارے کے پائلٹ کو آگاہ کیا، جس کے بعد ساؤتھ ویسٹ ایئر لائن کے پائلٹ نے عملے سے موبائل لے کر مسافر تک پہنچایا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارے کا پائلٹ کک پٹ کے کھڑکی سے باہر کی طرف لٹکا ہوا ہے، جبکہ ہوائی اڈے کا عملہ اچھل کر موبائل فون پائلٹ کو تھمانے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں وہ کچھ دیر بعد کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو ساؤتھ ویسٹ ایئر لائن نے خود سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر شیئر کی تھی۔ گزشتہ شب سہون حادثے میں جاں بحق افراد کی شناخت ہو گئی۔ حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت 20 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہوئے۔ گزشتہ شب سیون کے قریب انڈس ہائی وے پر حالیہ سیلاب کے دوران پڑنے والے شگاف کے باعث مسافر وین حادثے کا شکار ہوئی۔ مرنے والوں میں محمودہ مسمات سن، مسمات بھمبل، بے نظیر، جمن، لیلا، شاہدہ، مسمات سونا، مدیہ، اللہ دھنی، نعمان، دلشاد، اللہ ڈنو، عثمان، محبود، شہزاد۔ جہاں بحق افراد کی میتیں آبائی علاقے خیرپور روانہ کر دی گئی ہیں، جبکہ زخمی 13 افراد عبداللہ شاہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ 7 میں زیر علاج ہیں۔ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر معین کے مطابق حادثے کے بعد ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ علاقے کے لوگوں کے مطابق جائے حادثہ پر شگاف موقع پر کوئی متبادل راستہ نہیں بنایا گیا، نہ ہی کوئی بورڈ لگایا گیا ہے، جس کے باعث یہ خوفناک حادثہ پیش آیا اور متعلقہ حکام کی لاپرواہی کے باعث جہاں حادثات رونما ہونا معمول بن چکا ہے۔ بلوچستان کے شہر خاران میں ایک گھر پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب نامعلوم ملزمان نے ایک گھر پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ڈیری فارم کے قریب رات گئے نامعلوم افراد نے گھر پر فائرنگ کی، جس کے باعث یہ ہلاکتیں ہوئیں۔ جہاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ جلد ملزمان کو گرفتار کر لیں گے۔ کینیا کے طول و عرض میں 3 سال سے بارش نہ ہونے سے شدید خشکسالی کا راج ہے اور اب تک سینکڑوں قیمتی جانور لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ملک کے مقامی ماہرین نے عالمی سطح پر فوری مدد کا اعلان بھی کیا، کیونکہ خشکسالی سے اب تک 205 ہاتھی، 515 درندے، 381 زیبرا، 12 زرافے اور 51 جنگلی بھینسیں ہلاک ہو چکے ہیں، جن کی موت گزشتہ 10 ماہ میں واقع ہوئی۔ مشرقی افریقہ میں اس وقت گزشتہ 40 برس کا سب سے شدید قحط دیکھنے میں آیا۔ اس سال فروری میں اس کی شدت بڑھی، جس میں جانوروں کی اموات شروع ہوئیں اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ جانوروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ خطے میں ہلکی بارش ریکارڈ ہوئی، تاہم محکمہ موسمیات سے اوس سے بہت کم بارشوں کی پیشگوئی کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جنگلی حیات پر اب بھی موت کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ بارش نہ ہونے سے سبزہ ختم ہو چکا ہے، پانی کے ذخائر خشک ہونے سے جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 میں ایسا خصوصی جیمر متعارف کروایا گیا ہے جسے آپ اپنی کسی کی نجی زندگی کی خفیہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کرنا ممکن نہیں بنا سکتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب اس ریکارڈنگ کو کرنا ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جیمر ایسے کام کرے گا کہ اب کسی کی بھی ذاتی اور نجی زندگی کو ایکسپوز نہیں کیا جا سکے گا۔ کراچی کے ایکسپو سینٹر میں جاری بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 میں غیر ملکی کمپنیوں میں بھی جدید دفاعی مصنوعات کے سٹالز لگائے ہوئے ہیں۔ انہی سٹالز میں سے ایک اطالوی کمپنی کا بھی سٹال ہے۔ شریک اطالوی نے ملک میں جاری نفری افراد کی ریکارڈنگ مسئلے کی توڑ پھوڑ پیش کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید ڈاکٹر ارسلا نے بتایا ہے کہ اس کمپنی کی جانب سے متعارف کائے گئے تمام تکرائے خصوصی آلات سے جسم کو ٹچ کیے بغیر کسی بھی سائز کے مائکرو فون اور کیمرے کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اطالوی کمپنی کے پاکستانی نمائندے محمد عمران افضل نے بتایا کہ جدید جیمرز کے ذریعے کسی بھی مائکرو فون یا ریکارڈنگ ڈیوائس کو بھی بلاک کیا جا سکے گا۔ یہ جیمرز ویڈیوز بھی بنائیں گے اور اسے بلاک بھی کر دیں گے۔ قطر میں شروع ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے 40,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ کنٹینروں سے منفرد انداز میں اسٹیڈیم تیار کیا گیا ہے۔ یہ اسٹیڈیم دارالحکومت دوحہ کے دریا کے کنارے پر واقع ہے اور حماد بین الاقوامی ہوائی اڈے سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اسٹیڈیم کی ڈیزائن کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں قدرتی ہوا اسٹیڈیم میں گردش کرتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میدان کو ایئر کنڈیشننگ کے نظام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے توانائی کے اخراجات کو
कम करने में भी मदद मिली है। इस स्टेडियम में वर्ल्ड कप के 7 मैचेस खेले जाएंगे। स्टेडियम 974 वाटर फ्रंट साइट पर तामीर किया गया है और ये एक मसनूई जजीरे पर वाक़या है। स्टेडियम को 974 रिसाइकल्ड शिपिंग कंटेनर से तामीर किया गया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद स्टेडियम में इस्तेमाल होने वाले शिपिंग कंटेनर्स और सीटें ख़त्म करके दुनिया के कम तरक्की याफ्ता ममालिक को इमदाद के तौर पर अतिया कर दिया जाएगा। नाज़रीन, शादी के लिए लड़का ज़रूरी है, लेकिन लहंगा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। भारत में दुल्हन ने सस्ते लहंगे की वजह से अपनी शादी ही रोक दी। रियासत उत्तराखंड में दुल्हन ने शादी से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि इसे दुल्हे की तरफ से भेजा हुआ लहंगा पसंद नहीं आया। 5 नवंबर को दोनों की शादी होना थी, जिसके लिए दुल्हे के घर वालों ने लखनऊ से 10,000 का लहंगा ऑर्डर किया, लेकिन दुल्हन को ना ही कीमत पसंद आई और ना ही उसका कपड़ा, जिससे वो दिल बर्दाश्ता हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस तक पहुंच गया। दोनों खानदानों ने पुलिस स्टेशन में कई घंटों के बाद फैसला किया ये शादी नहीं हो सकती और वो अपने अपने शहरों वापस रवाना हो गए। दुल्हे के खानदान की जानिब से मेहमानों की दावतनामे भी दिए जा चुके थे, लेकिन दुल्हन की जिद की वजह से उन्हें सबसे माफ़ी मांगते हुए शादी रोकनी पड़ी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप रहिए वॉइस न्यूज़ के साथ।